खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां पर साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में बनी है सहमति। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में साय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, सदस्यों का चयन करेंगे सीएम। विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक में। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में सहमत बनी है। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी और बैठक में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, सदस्यों का चयन करेंगे सीएम और विधानसभा में पेश होगा ये प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें चले कि साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में सहमत बनी है। साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में बनी है सहमति। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये इस बैठक में फैसला लिया गया है। यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी और बैठक में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है, लेकिन इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें से एक है यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में सहमत बन गई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर साय कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई थी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन पर। और ये कैबिनेट की बैठक करीबन 2 घंटे तक चली और उसके बाद ये बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बात को बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। और इस गठन की समिति के साथ ही जो है इसमें सदस्य रखे जाएंगे जो इस पूरी यूसीसी कानून का प्रारूप तैयार किए जाएंगे। इसमें इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू किए जाएंगे, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करने के निर्देश दिया गया था। देखिए, इस तरीके से कई निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए थे और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बात की जानकारी देते हुए ये बता दिया है कि अब यूसीसी कानून लागू करने के लिए, इसके प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। जी शिवम, क्या इसमें कोई टाइमलाइन लागू की गई है कि यूसीसी कब तक लागू होगा छत्तीसगढ़ में? शिवम से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बैठक में साय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है कि छत्तीसगढ़ में अब यूसीसी लागू होगा। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। और उमेश घोड़मोड़े बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, जो बैठक खत्म हुई है, इस बैठक में अहम फैसला लिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को आप? है स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। आने वाले समय के अंदर में कमेटी है, कमेटी के आधार पर आगे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और कैसे छत्तीसगढ़ इसको साथ में लेकर के प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए एक सकारात्मक कदम है। उमेश जी, इसकी कोई टाइमलाइन अभी तक लागू की गई है कि कब तक लागू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में?
देखिए, अब तो ये कैबिनेट में आया है। कैबिनेट में आने के बाद इस पर आगे काम होगा। कमेटी है, कमेटी के आधार पर जो विषय निकल के आएंगे, मुझको लगता है कि उसके आधार पर कमेटी के साथ साथ सरकार का निर्णय आगे बढ़ेगा। तो इसके पूरे डिटेल के आने का हमको इंतजार करना चाहिए, और जब एक सकारात्मक कदम उठ गया है तो निश्चित तौर पर बहुत तेजी से इस पे काम होगा। उमेश जी, क्या राज्य सरकार ने सभी धर्मों और समुदायों से भी इस पूरे फैसले को लेकर राय ली जाएगी लागू करने से पहले? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे सभी धर्मों का विषय हो, सामाजिक स्तर का विषय हो, और इस देश के संविधान के तहत जो भी सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ने का विषय है, उसको सरकार पूरी निष्ठा के साथ और सबको ध्यान में रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाती है। तो इसमें कहीं कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये फैसला राजनीतिक है या फिर समाज सुधार की दिशा में लिया गया एक निर्णय? देखिए, देश हित के विषय में, समाज हित के विषय में और समग्र विकास के विषय में ही सरकारें निर्णय लेती है। तो इसमें मुझको नहीं लगता है कि कहीं कोई राजनीतिक चश्मे से इसको देखने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक कदम है, देश हित का विषय हो, प्रदेश को आगे बढ़ाने का विषय हो, और कैसे सबका साथ सबका विकास, सभी समाज को, ठीक है उमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धनंजय जी, जिस तरीके से साय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत जल्द यूसीसी लागू हो जाएगा, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? ये 2.5 साल हो गया है भाजपा की सरकार को प्रदेश में, और इन 2.5 सालों में जो मोदी की गारंटी के नाम से जो जनता से जो वादा किया गया था, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे यहाँ पर 500 सिलेंडर देने का मामला हो, चाहे महंगाई नियंत्रित करने का मामला हो, चाहे अन्य जो विषय हैं, 2.5 साल में उसमें तनिक भी काम नहीं हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं इस दौरान उत्पन्न हो गई है। आज लोगों को रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है, अपराध बढ़े हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से बस्तर के वन संपदा लूटा जा रहा है। ऐसे समय में इन सब विषयों से अगर जनता का ध्यान भटकाना है तो जनता को आप लाइन में लगा दीजिए, गैस के लाइन में लगा दीजिए, महतारी वंदन योजना जो दे रहे थे उसके लिए लाइन में लगा दीजिए, आप यूसीसी की लाइन लगा दीजिए, ताकि जनता अपनी मूल समस्याओं से भटके रहे और सरकार जो है अपने दायित्व को निवर्हन न कर पाए। अगर इनको लगता है तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन ये राज्यों में लागू करके राज्यों को ध्यान भटकाना चाहते, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। नहीं धनंजय जी, अगर ये फैसला लिया जा रहा है और अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू हो रहा है तो इससे नुकसान क्या है? फायदा क्या है पहले ये बता दीजिए मुझे। लागू होने से फायदा तो बीजेपी बताएगी, आप ये बताइए नुकसान क्या है? मैं तो फायदा पूछ रहा हूँ ना, आप यूसीसी लागू कर रहे हो, इससे फायदा क्या है ये पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे। उमेश जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस के नेता आधे समय राजनीतिक नींद में रहते हैं, और आधे समय जब राजनीतिक रूप से जागते हैं तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये लगातार पिछले 1.5-2 महीने से राग अलाप रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर का विषय हो या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन का विषय हो। मेरा तो सीधे तौर पे कांग्रेस के लोगों को नसीहत है कि भैया अपनी राजनीतिक नींद से जागिए, धरातल पर आइए, जनता से बात करिए। तमाम आरोप आप लगाते हैं, लेकिन धरातल पे जाकर के आप देखिए तो चाहे नक्सल का विषय हो, नक्सल मुक्त का विषय हो, चाहे भ्रम फैलाने का विषय हो, हर मुद्दे पे केवल भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेता पूरे देश से लेकर छत्तीसगढ़ में करने का काम करते हैं। और इसीलिए जनता ने साफ तौर पर निर्णय ले लिया, और कांग्रेस के लोग तमाम मोर्चों पर, तमाम स्तर पर आज बाहर बैठे हुए हैं। तो ये अपना भ्रम फैलाते रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर जो देश हित में निर्णय लिए गए हैं, प्रदेश हित में निर्णय लिए गए, जनता हाथों हाथ उन तमाम निर्णयों को ले रही है, और इसकी सच्चाई धरातल पर दिखती है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस भवन में बैठ करके भ्रम फैलाएंगे तो ये इस प्रकार की गलतफहमी। उमेश जी, धनंजय जी ये पूछ रहे हैं कि इससे फायदा क्या होगा, एक फायदा बताइए आप, इसके बाद धनंजय जी के पास पहुंचता हूं मैं। धनंजय जी से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए तमाम नेताओं को फायदा इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये राजनीतिक चश्मे से ही देखने का काम करते हैं। एक क्या 5 फायदे मैं अभी गिना दूं, लेकिन ये राजनीतिक चश्मे से ही देखेंगे, राजनीतिक आरोप ही लगाएंगे, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो 10 जनपद में तैयार होती है, और उसी स्क्रिप्ट में कांग्रेस के तमाम नेता एक रोबोट की तरह चलते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को नफा नुकसान बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में हम हैं, और जनता को मालूम है कि हम हमेशा देश हित में, जनहित में निर्णय करते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस विषय पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं। धनंजय जी, देखिए उमेश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक चश्मा जब आप उतारेंगे तभी आपको इसका फायदा नजर आएगा, अन्यथा नहीं नजर आएगा। आप भ्रम फैलाने की केवल राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में। कोई से सवाल पूछा था फायदा क्या है,
आपने मुझसे नुकसान पूछा था तो मैंने कहा पहले फायदा बता तो नुकसान बताऊं। जब यूसीसी से कोई फायदा ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो आंखों में मोदी की भक्ति की चश्मा लगाए हुए हैं, जिनको प्रदेश की जनता राज्य और देश के बाहर के लगती है, जिसको प्रदेश और राज्य जनता जो है उनको पहचान पूछने की आवश्यकता पड़ रही है, ये फायदा नहीं बता पाए ना। यही इन सरकार की नीतियों की कमियां हैं। हम पे आरोप लगा लिए, हम पे भ्रम फैलाने की बात कर दिए, लेकिन यूसीसी के फायदा नहीं पहुंचा पाए। तो आप समझ सकते हो उसको लागू करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो हताशा है कि जो योजना ये लागू करते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उसका फायदा नहीं बता पाते। अब मुझे लगा था 2-4 फायदा गिनाएंगे कि इससे आदिवासियों के जीवन बेहतर आएगा, इससे बांग्लादेशी ढूंढने जाएंगे, लेकिन एक नहीं बता पाई। यही इनकी नीतियां हैं जो सिर्फ लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, आपका भी, और उमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो रायपुर में बड़ा फैसला लिया गया है, साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में बनी है सहमत। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी।